हेलो दोस्तों, अभी आप लोग के सामने उपस्थित होने का मुख्य कारण है कि बीपीएससी 66 को लेकर आपकी तैयारी की रणनीति क्या हो और किस तरह से आप लोग आगे की स्ट्रेटजी 50 दिन की बनाएं। क्योंकि देखिए, जून में आपको परीक्षा बताया गया है कि 5 जून के बाद परीक्षा होगा 5 जून से। तो ऐसे में आपके पास समय कम है और साथ में कोचिंग संस्थान जो है कि को बंद करने का आदेश दिया गया है। तो आप कैसे तैयारी की रणनीति को आगे बढ़ाएं, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग जो है कि पेपर जो व्हाट्सएप पर वायरल हुआ है उसकी जांच की मांग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उस व्हाट्सएप जो मैसेज है जो वायरल हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए और ये सभी परीक्षार्थी के हित में है। ठीक है, तो ये बातें हैं, इसकी जांच होनी चाहिए जिसकी मांग हम लगातार कर रहे हैं। और साथ में जो बच्चे सफल हैं, मेहनत के बल पे जो आए हैं, इतने कटअप होने के बावजूद जो सफल हुए हैं, उन सभी लोगों को शुभकामना है और वो तैयारी में लग जाएं बेहतर ढंग से। तो क्या रणनीति होनी चाहिए जीएस पेपर फर्स्ट के लिए और जीएस पेपर 2 के लिए, इसी संदर्भ में ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है। इसमें हम चर्चा करेंगे पेपर फर्स्ट में। अगर देखें तो जो लोग नए हैं वो प्राथमिकता में रखें कि कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, उसको पहले टारगेट करके तैयारी करें और बाद में जो है कि पूरे सिलेबस पे फोकस करें। देखिए, अगर आप पूरे सिलेबस को पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर दिक्कत ये हो सकता है कि जो पिछले वाले क्वेश्चन आए हैं पिछले वर्ष के, जो कम महत्वपूर्ण के हैं, कि चांस रहता है कि एक वर्ष छोड़कर ही प्रश्न पूछे जाने की परंपरा रही है उन टॉपिकों को। तो आप कम समय है, इसलिए बेहतर होगा कि आप पहले चुनिंदा टॉपिक को कवर कीजिए, उसके बाद अगर समय मिलता है तो उसका आप विस्तार करें। तो इस दृष्टिकोण से इतिहास खंड में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कला में देखिए, कला में आपको पाल कला पे क्वेश्चन आ चुका है 65वें बीपीएससी में। तो इस बार मौर्य कला पे प्रश्न पूछे जाने की पूर्ण रूप से संभावना है। इसमें भवन निर्माण पर बहुत ज़्यादा फोकस है आपको मौर्य कला में। तो भवन निर्माण के संदर्भ में अलग से पूछा जा सकता है। और अन्य कला में क्या क्या विशेषताएँ रही मौर्य कला की अन्य कला में, और इसके अलावे बौद्ध धर्म पर उसका प्रभाव, इसका बेहतर ढंग से आपको विश्लेषण करने की क्षमता इसमें होनी चाहिए। इसके अलावे जो है कि आपको महत्वपूर्ण में पटना कलम को आप बेहतर ढंग से आप तैयार कर लें। इसके अलावे विद्रोह में अगर देखें तो पिछले बार आप लोगों को प्रश्न पूछा गया था 1857 का क्रांति और विशेषकर बिहार के संदर्भ में। तो यहाँ से आपको जो है कि संथाल विद्रोह को आप लोगों को कर लेना चाहिए और मुंडा विद्रोह को कर लेना चाहिए। ये दोनों विद्रोह में से एक आपको क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ऐसे संपूर्ण जनजातीय जो है कि आपको विद्रोह को, उसके कारण क्या हैं, परिणाम क्या हैं, इसका भी आपको एक बार अवलोकन कर लेना चाहिए। इसके अलावे जो है आपको 3 जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसका बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा, बिहार का क्या योगदान रहा उसमें, इन सब को आपको तैयार कर लेना चाहिए। चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, तो इन सब को अच्छे ढंग से आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए। व्यक्तित्व में खास करके देखें तो नेहरू को पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है। खास करके नेहरू के देश निर्माण में क्या भूमिका रहा और नेहरू की विदेश नीति को से जोड़कर आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा गांधी जी के संदर्भ में अगर देखें तो उनके सामाजिक क्षेत्र में क्या योगदान है गांधी जी के, राजनीतिक क्षेत्र में जो है राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान उनका रहा, इन सभी से आपको जोड़कर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि गांधी के विचारधारा से भी प्रश्न पूछने का जो है कि परिपाटी बीपीएससी में रहा है, तो गांधी जी की प्रासंगिकता से भी जोड़कर सारे टॉपिकों को आपको कवर कर लेना चाहिए। तो ये सभी मुद्दे अगर आप कर लेते हैं तो लगभग आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। और ख़ास करके चंपारण सत्याग्रह, इसमें कारण आपको देख लेना चाहिए, उसका परिणाम क्या रहा और महत्व तो आगे चलकर इसका क्या रहा, इन सभी चीज़ों को आप लोग को देख लेना चाहिए। इसके अलावा इसी खंड में अगर जीएस फर्स्ट के अगले खंड की बात करें, समसामयिकी का टॉपिक है, तो इसमें आप लोग को जो है इंटरनेशनल रिलेशन में खास करके चीन के साथ बहुत ज़्यादा विवाद रहा है भारत का हाल के वर्षों में। तो भारत चीन संबंध, भारत पाक संबंध को भी आप लोगों को कर लेना चाहिए, क्योंकि भारत पाक के बीच तनाव की स्थितियां बनी रही। भारत अमेरिका के संबंध, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, तो इससे जोड़कर भी प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं
हो सकती है और एक संपूर्ण आपको जो है पड़ोसी देश को भी तैयार कर लेना चाहिए। इस तरह से आईआर के सेगमेंट को आप तैयार कर सकते हैं बेहतर ढंग से। इसके अलावे पड़ोसी देश में आप खास करके बांग्लादेश के साथ संबंध, म्यांमार के साथ क्या संबंध है, फिर भूटान के साथ क्या है, नेपाल के साथ क्या है, क्योंकि इन देशों के साथ भी उतार चढ़ाव देखा गया है। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आपको कौन कौन से प्रश्न तैयार करने चाहिए, तो इसमें आप जो है आसियान को तैयार कर लें अच्छे ढंग से, ब्रिक्स को तैयार कर लें, क्वाड को तैयार कर लें अच्छे ढंग से, और ख़ास करके एक सूचकांक से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाने की परिपाटी बीपीएससी में रही है। तो इस संदर्भ में आपको जो है कि मानव विकास सूचकांक इम्पोर्टेंट हो सकता है, और फिर देश में भी विभिन्न सूचकांक जारी किए जा रहे हैं। नवाचार से संबंधित विभिन्न राज्यों का पोजीशन बताया जाता है, फिर आपको चिकित्सा से संबंधित और फिर स्वास्थ्य से संबंधित क्या रहा, तो इन सभी को भी आप लोगों को अच्छे ढंग से तैयार कर लेना चाहिए। जो है कि भूखमरी से संबंधित सूचकांक है तो उसको जोड़कर हो सकता है विश्लेषण आपको पूछ सकता है कि भारत का जो है कि नंबर क्यों पीछे रह रहा है और इसमें सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए। तो इससे जोड़कर भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। कोविड का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है और इसके हर एक क्षेत्रों में समग्रता से इसके प्रभाव का आपको आकलन करना चाहिए। इसके अलावा आपको 15वां वित्त आयोग जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और ख़ास करके उसके आधार में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। ख़ास करके जो परिवर्तन है, पहले तो 71 की जनसंख्या और उसके बाद फिर आपको 2011 दोनों की जनसंख्या का वेटेज दिया जाता था। इस बार 2011 को ही आधार बना दिया गया। इस बार जनांकीयों को आधार बनाया गया है, जिसमें कि बेहतर परफॉर्मेंस जो राज्य कर रहे हैं, जिनका जनसंख्या पर जनन दर कम है, उनको जो है अनुपातिक रूप से लाभ मिलेगा। तो इस तरह से 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट आने के बाद और इसकी अनुशंसा को लागू करने के बाद बिहार पर क्या इसका इम्पैक्ट होगा, ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसको भी आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए। इसके अलावा अन्य पर्यावरणीय मुद्दे को भी आप लोगों को जानने चाहिए। खास करके पिछले 6 महीने के घटनाक्रम पर विशेष आप लोग को जो है कि जानकारियाँ होनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करेंगे पेपर 2 की। तो पेपर 2 में अगर आप आ जाएं, क्योंकि इसके अलावा और एक सेगमेंट है जो है कि आपका डीआई का है, और डीआई में डेली प्रैक्टिस आप कीजिए। और ख़ास करके डीआई जब आप बनाते हैं तो उसमें देखिए परीक्षा हॉल में आप लोग कोशिश कीजिए कि जो 2 प्रश्न आसान हैं उसको ही अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए, और उसके बाद उसमें जो प्रश्न हैं अगर कोई प्रश्न नहीं बनता है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएं। और ये प्रोसेस अगर आप अपनाइएगा तो आप देखिएगा कि 2 क्वेश्चन जो है उसमें लगभग 6 क्वेश्चन दोनों प्रश्न में जो है समाहित रहते हैं, 6 क्वेश्चन क ख ग करके। तो उसमें से अगर 4 भी आप कर लेते हैं तो आप 50 से ऊपर अंक पा सकते हैं। तो तैयारी की रणनीति आपकी यही होनी चाहिए। इसके अलावे अगर पेपर 2 की हम बात करें तो पेपर 2 में आपको जो है पॉलिटी खंड महत्वपूर्ण हो जाता है, दूसरा है अर्थव्यवस्था भूगोल का खंड महत्वपूर्ण हो जाता है, और तीसरा जो खंड है वो आपका जो है साइंस टेक का महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें हम बात करेंगे पॉलिटी खंड में। देखिए पॉलिटी खंड में आपको बेसिक पार्ट से, जैसे बेसिक में आपको जो है संविधान की विशेषता हो गया, मूल अधिकार हो गया, मूल कर्तव्य से जोड़कर यहाँ पे प्रश्न बनाया जा सकता है। मूल अधिकार में जो है कि आपको अनुच्छेद 21 जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आगे चलकर बहुत सारी चीज़ों को इसमें समाहित किया है, तो इसका विश्लेषण करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावे अगर देखें तो नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन से संबंधित प्रश्न आपको पूछे गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों के उपबंध की जानकारियां आपको होनी चाहिए। तो इन सभी से आपको एक क्वेश्चन पूछने की संभावना है। इसके अलावे अगर देखें तो आपको जो है कि कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका से आपको जो है कि राष्ट्रपति के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है, और ख़ास करके राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल से संबंधित प्रश्न पूछने की परिपाटी बहुत ज़्यादा रही है, तो उसके संदर्भ में भी आपको प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो राज्यपाल के मुद्दे को भी आप लोगों को जान लेना चाहिए अच्छे ढंग से। इसके अलावे अगर देखें तो केंद्र राज्य संबंध, इसमें खास करके आपको जो है कि विधायी संबंध, कार्यकारी संबंध और प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध, इन सभी संबंधों को आपको जानकारियाँ होनी चाहिए और उसको विश्लेषण करने की क्षमता आपको होनी चाहिए। खास करके प्रशासनिक संबंध से रिलेटेड प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। इसके अलावे अगर देखें
तो आपको जो है कि न्यायिक जो है कि पुनर्विलोकन से प्रश्न, न्यायिक समीक्षा से प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है, न्यायिक सक्रियता से प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है। तो इन सभी को भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए और विश्लेषण करने की क्षमता भी आप लोगों की होनी चाहिए। इसके अलावे जो है कि अगर आप देखें तो इसमें जो है कि आप देख सकते हैं पंचायती राज से संबंधित प्रश्न आपको पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो उसको भी आप लोग तैयार कर लें। चुनाव आयोग से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। चुनाव भी हो रहे हैं विधानसभा के विभिन्न राज्यों में, और ख़ास करके बिहार विधानसभा चुनाव का विश्लेषण करने से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को भी आप तैयार कर लें। दबाव समूह से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न आपको रहा है कि जातिवाद से संबंधित, बिहार में जातियों का प्रभाव चुनाव में क्या है, फिर आपको, या फिर चुनाव का राजनीति का अपराधीकरण। तो इन सभी टॉपिक को भी आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए प्राथमिकता के आधार पर, और विश्लेषण करने की क्षमता भी बेहतर ढंग से होनी चाहिए। इसके अलावे अगर देखें अर्थव्यवस्था खंड में कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो अर्थव्यवस्था खंड में अगर देखें तो सबसे पहले आपको एक प्रश्न कृषि से जोड़कर जरूर पूछा जाता है, क्योंकि कृषि बिहार का रीढ़ है। एक ढंग से देखें तो कृषि में आपको खास करके जो है कि जो प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति है, उसमें सबसे पहले आपको जो है कि कृषकों की आय को दुगना करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो प्रयास हैं वो महत्वपूर्ण हो सकता है। फिर आपको बिहार में कृषि के पिछड़ापन के क्या कारण है, बिहार में कृषि की संभावना को बताइए। प्रादेशिक आधार पर आपको विविधता को बताना होगा कि कैसे जो है कि कृषि का जो है कि डेवलप किया जा सकता है। तृतीय कृषि रोड मैप के बारे में, कृषि विपणन के बारे में, हरित क्रांति के से जोड़कर, और जैविक कृषि को किस तरह प्रमुखता से बिहार सरकार ले रही है। तो इन सभी टॉपिकों को आप लोगों को अच्छे ढंग से तैयार कर लेना चाहिए। और ख़ास करके जलवायु परिवर्तन का एग्रीकल्चर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इन सभी को भी आपको तैयार करना होगा। इसके अलावे अगर देखें मानव अर्थव्यवस्था में, तो मानव अर्थव्यवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उसमें जो है कि आपको जनसंख्या से जोड़कर पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है। जनसंख्या लाभांश किसे कहते हैं, जनसंख्या लाभांश का कैसे भारत बेहतर उपयोग कर सकता है, बिहार कैसे बेहतर उपयोग कर सकता है, इसके संदर्भ में आपको जानकारियाँ होनी चाहिए। इसके अलावे अगर देखें तो गरीबी बेरोजगारी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कोविड के दौरान बेरोजगारी दर बढ़ा है, इसको लेकर जो है कि क्या उपाय किए जा सकते हैं, सरकार की क्या पॉलिसियां हैं, कैसे जो है कि आपको आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना है उसको सही मायने में रूप दिया जा सकेगा। तो इन सभी को जोड़ते हुए प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न स्कीमों को आपको जानकारियाँ होनी चाहिए, तभी आप समग्रता से इसका विश्लेषण कर सकते हैं। इसके अलावे देखिएगा तो नियोजन खंड से एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। केंद्रीय नियोजन से संबंधित प्रश्न जो है कि पिछले बार पूछे गए हैं, उसमें योजना आयोग से प्रश्न पूछा जो गया, नीति आयोग से जोड़ के प्रश्न पूछा गया है। और इसके अलावे आपको जो है इस बार जो चांस है वो क्षेत्रीय नियोजन से जोड़कर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जिला नियोजन से आपको क्वेश्चन आ सकता है, क्षेत्रीय नियोजन से प्रश्न आ सकता है, निम्न स्तरीय नियोजन से जोड़कर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न पूछने जाने की प्रवृत्ति काफ़ी ज़्यादा है, तो इन सभी को आपको समग्रता से तैयार कर लेना चाहिए। इसके अलावे अगर देखें अर्थव्यवस्था के खंड में, तो आपको जो है उद्योग से जोड़कर प्रश्न, उद्योग का संभावना बिहार में क्या है, खास करके 91 के बाद जो विनिवेशीकरण हुआ उससे जोड़कर अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े, इससे भी जोड़कर आपको उदारीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, इससे भी जोड़कर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कृषि आधारित उद्योग से जोड़कर बिहार में संभावना से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों को आप अच्छे ढंग से तैयार कर लें। और ख़ास करके साइंस टेक में आपको देखिए एनर्जी से जोड़ के एनर्जी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा की से क्या संभावना है, बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा के क्या स्कोप हो सकते हैं, नाभिकीय ऊर्जा से के साथ पर्यावरणीय चुनौतियाँ कौन कौन हैं और क्या भारत में संभावना है, तो इससे जोड़कर भी प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है। जैव प्रौद्योगिकी में कृषि के क्षेत्र में योगदान, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या योगदान हो सकता है, तो इसको आप लोग अच्छे ढंग से तैयार कर लें। ठोस कचरा प्रबंधन को आप लोग अच्छे ढंग से तैयार कर लें, क्योंकि कचरा प्रबंधन से आपको पर्यावरण प्रदूषण से प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति बीपीएससी में रही है। तो ठीक है, इन्हीं सभी टॉपिकों को लेकर आप लोग आगे बढ़ें और अच्छे ढंग से तैयारी करें।
और ख़ास करके टेस्ट सीरीज जो है कि रैंकर्स व्यू में शुरू हो चुका है, अच्छे ढंग से कराया जा रहा है, जिस पर हम लोग व्यापक विश्लेषण भी करते हैं कि आपका जो है कि प्रश्न लिखने का नियमित आपका अभ्यास हो और सप्ताह में आपका मूल्यांकन होगा, जो कमियां रहेगी उसको बताया जाएगा। तो आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं टेस्ट श्रृंखला से, और जिन लोगों को क्लास करना है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में जो है कि आपको क्लास की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, और आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी को आगे बढ़ाएं, सकारात्मक सोच के साथ सफलता को प्राप्त करें, और सभी लोगों को शुभकामना जो 66वीं मुख्य परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, सभी लोगों को शुभकामना।